ओम शांति। आज की तारीख है 9 अगस्त 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 14 जनवरी 1980। मुरली का सार: रूहानी सेनानियों से रूहानी कमांडर की मुलाकात। आज विशेष कौन सा संगठन है? इस संगठन को अपने डबल सेवाधारी बच्चों को, जो हरेक डबल सेवाधारी व डबल नॉलेजफुल है, ऐसे ग्रुप को देख आज वतन में एक विशेष संवाद चला। आज वतन में एक विशेष संवाद चला। किनों के बीच में? बाप दादा के बीच में। इस संगठन को अपने डबल सेवाधारी बच्चों को, जो हरेक डबल सेवाधारी व डबल नॉलेजफुल है, ऐसे ग्रुप को देख आज वतन में एक विशेष संवाद चला। ब्रह्मा बाप बोले, ये विशेष मेरी भुजाएं हैं। शिव बाप बोले, ये मेरी रुद्रमाला है। रुद्रमाला में विशेष मनके हैं। ऐसी चिट चैट चलते हुए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप से पूछा कि आपकी ये सब भुजाएं राइट हैंड्स हैं या लेफ्ट हैंड्स भी हैं? ऐसी चिट चैट चल रही थी तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि आपकी ये सब भुजाएं राइट हैंड्स हैं या लेफ्ट हैंड्स भी हैं? राइट हैंड अर्थात सदा समान, स्वच्छ और सत्यवादी। राइट हैंड अर्थात सदा समान, स्वच्छ और सत्यवादी। तो सब राइट हैंड्स हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि हरेक का पोता मेल तो आपके पास है ही। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को बोला कि हरेक का पोता मेल तो आपके पास है ही। जब पोता मेल देखने की बात आई, हरेक बच्चे का पोता मेल सामने इमर्ज हुआ। जैसे ही बात आई पोता मेल की, तो हरेक बच्चे का पोता मेल सामने इमर्ज हुआ। कैसे इमर्ज हुआ? एक घड़ी के रूप में। एक घड़ी के रूप में, जिसमें हरेक की 4 सब्जेक्ट्स के 4 भाग थे। 4 सब्जेक्ट्स है ना, तो 4 सब्जेक्ट्स के 4 भाग थे। जैसे यहाँ सृष्टि चक्र का चित्र बनाते हो, हर भाग में अलग अलग कांटे लगे हुए थे, जो हरेक के चारों ही सब्जेक्ट की परसेंटेज बता रहे थे। 4 भाग और चारों सब्जेक्ट, और उसमें लगे थे कांटे। तो चारों सब्जेक्ट्स की परसेंटेज बता रहे थे। कौन? ये कांटे। सबके पोता मेल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पोता मेल देखते हुए बाप दादा आपस में बोले, समय की घड़ी और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी, दोनों को देखते हुए क्या दिखाई दिया? एक समय की घड़ी और एक पुरुषार्थ की घड़ी, दोनों को देखते हुए क्या दिखाई दिया? समय की घड़ी और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी, मेजॉरिटी की 2 भाग, अर्थात 2 सब्जेक्ट की रिजल्ट 75% फिर भी ठीक थे।
लेकिन 2 सब्जेक्ट्स के परसेंटेज की रिजल्ट बहुत कम थी। तो बाप दादा बोले, इस रिजल्ट के प्रमाण एवरेडी ग्रुप कहेंगे। 2 सब्जेक्ट की 75% और 2 सब्जेक्ट की कम। तो बाप दादा बोले, इस रिजल्ट के प्रमाण एवरेडी ग्रुप कहेंगे। जैसे विनाश का बटन दबाने की देरी है, सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है, ऐसे स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे 1 सेकंड में तैयार हो जाएं, ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जैसे आप सभी भी जानते हो कि विनाश के लिए एक बटन दबाने की देरी है। तो बाप दादा कह रहे हैं कि ऐसा ही स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे 1 सेकंड में तैयार हो जाएं, ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जो संकल्प किया और अशरीरी हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए। संकल्प किया, अशरीरी हो गए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए। और उसी स्टेज पर स्थित हो, साक्षी दृष्टा हो, विनाश लीला देख सके, ऐसी तैयारी हो गई। संकल्प किया, अशरीरी हो गए, संकल्प किया, सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए, और साथ साथ उसी स्टेज पर साक्षी दृष्टा भी, और साक्षी होकर विनाश लीला देख सके। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे, फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति और शक्ति की किरणें सर्वात्माओं के प्रति दे सकें, ऐसे स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। विनाश का बटन सबको मालूम है कि बॉम्ब तैयार रखे हुए हैं, एक बटन दबाने की देरी है, सब जानते हैं इस बात को। तो ये जो स्मृति का समर्थ बटन है, क्या ये तैयार है? स्मृति का समर्थ बटन, उसमें क्या क्या आएगा ये आप सबने सुन लिया। संकल्प किया, शरीरी हो गए, संकल्प किया, सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर बैठ गए, और साथ साथ साक्षी दृष्टा हो गए, विनाश की लीला देख ली, देह के सर्व आकर्षणों से परे हो गए, जिसमें संबंध, पदार्थ, संस्कार सब आ गए, प्रकृति की हलचल से परे हो गए, फरिश्ता बनकर ऊपर की स्टेज पर स्थित हो गए, शांति और शक्ति की किरणें सर्वात्माओं को दे सकें, ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जब दोनों बटन तैयार हो तब तो समाप्ति हो। स्थापना, विनाश, विनाश का बटन तो तैयार है, स्थापना का बटन, जब दोनों बटन तैयार हो तब तो समाप्ति हो। इस ग्रुप को देखकर वतन में पोता मेल इमर्ज हुआ। ग्रुप आया हुआ था, बाबा देख रहे थे, बाबा तो देखते हैं ना जो ग्रुप आता है, तो बाबा देख रहे थे, ग्रुप को देख रहे थे, तो इस ग्रुप को देखकर पोता मेल इमर्ज हुआ। जैसे बाहुबल वाली सेना में भी वैरायटी प्रकार के सैनिक होते हैं ना, कोई बॉर्डर पर जाने वाले,
युद्ध के मैदान पर जाने वाले अर्थात डायरेक्ट वार करने वाले और दूसरे उनकी पालना करने वाले पीछे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, सैनिक होते हैं, वो भी सैनिक, लेकिन दोनों का पार्ट अलग अलग। एक युद्ध पर जाने वाले और एक पीछे से उनकी पालना करने वाले। डायरेक्टर तो बैकबोन होते हैं, ऐसा होता है ना, डायरेक्टर तो बैकबोन होते हैं। ऐसे ये जो ग्रुप है वह मैदान पर सेवा करने वाला ग्रुप है। यह जो ग्रुप है कहाँ सेवा करेगा? मैदान पर। ऐसे ये जो ग्रुप है वह मैदान पर सेवा करने वाला ग्रुप है। मैदान में आने वाली सेना के आधार पर ही विजय अथवा हार की बात होती है ना। जो युद्ध लड़ेंगे वो मैदान पर जाएंगे, ठीक है, पर उनकी परवरिश करने के लिए, पीछे से उनकी पालना करने के लिए वो भी सैनिक होते हैं। लेकिन जो युद्ध पर जाते हैं, जो मैदान पर जाते हैं, हार और जीत का खेल तो उन पर निर्भर होता है। सुन रहे हैं हम सब बच्चे? मैदान पर आने वाली सेना के आधार पर ही विजय अथवा हार की बात होती है। अगर मैदान में आने वाले कमजोर, शस्त्रहीन, डरपोक होते हैं तो कभी भी डायरेक्टर की विजय नहीं हो सकती है। मैदान पर आने वाले अगर कमजोर हैं, शस्त्रहीन हैं, डरपोक हैं, तो कभी भी डायरेक्टर की विजय नहीं हो सकती है। विश्व कल्याण के मैदान पर यह सेवाधारी ग्रुप है। यह ग्रुप बहादुर है। यह ग्रुप बहादुर है। सामना करने की शक्ति अर्थात अनुभव कराने की शक्ति, सभी को श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा का चित्र दिखाने की शक्ति, ऐसे शस्त्रधारी हैं। सामना करने की शक्ति अर्थात अनुभव कराने की शक्ति, सभी को श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा का चित्र दिखाने की शक्ति, ऐसे शस्त्रधारी हैं। क्या समझते हो? ऐसे शक्ति स्वरूप ग्रुप है। चारों ही सब्जेक्ट्स के चारों ही अलंकारधारी हो। दो भुजा वाले शक्ति स्वरूप हो या चार भुजा वाले हो। अगर चारों सब्जेक्ट्स में ठीक है तो फिर चार भुजा वाले, अगर दो सब्जेक्ट में ठीक है तो दो भुजा वाले। तो कौन से? दो भुजा वाले हो या चार भुजा वाले हो? ये चार अलंकार, चार सब्जेक्ट्स की निशानी है। सुना हम सब बच्चों ने? ये चार अलंकार, चार सब्जेक्ट्स की निशानी है। तो सभी अलंकार धारण किए हैं या किसी ने दो धारण किए हैं, किसी ने तीन किए हैं, या एक धारण करते हैं तो दूसरा छूट जाता है। एक को धारणा में लाते तो दूसरा छूट जाता है, दूसरे को लाते तो तीसरा छूट जाता है। तो इस ग्रुप का महत्व समझा? है ना? समझना तो पड़ेगा ना। एक ऐसा ग्रुप आया जिसके प्रति बाप दादा के बीच में संवाद हो रहा है, रूरिहान हो रही है, चिट चैट हो रही है, और ऐसे ग्रुप के बच्चों को देखकर बाप दादा क्या सुना रहे हैं, वो चिट चैट, वतन की चिट चैट नीचे आकर बच्चों को सुना रहे हैं। कैसे बच्चे आए हैं, माना वतन में भी आपकी आपके बारे में संवाद चल रहा है।
तो सोचो, तो इस ग्रुप का महत्व समझा। सेवा के मैदान पर आने वाला ग्रुप है, अर्थात विजय के आधार मूर्त ग्रुप है। आधार मूर्त मजबूत हो ना, बताओ जी। मैदान में आ जाओ और फिर सोचो, अरे ये मूसल क्यों पड़ रहे हैं। मैदान में आ जाओ और फिर सोचो, अरे ये तलवार कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है। मैदान में आ जाओ और फिर सोचो, अरे मुझे गालियां क्यों खानी पड़ रही हैं। मैदान में आ जाओ और फिर ये सोचो, ये बंदूक किसने चला दी, वरना आप क्या खाली हाथ गए थे। नहीं, हमने ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो क्या क्यों करते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हम इस समय मैदान में खड़े। कहाँ खड़े, कहाँ हैं, मैदान में खड़े हैं। तो आसपास देख तो लो, कौन है आपके ऊपर आक्रमण करने वाले भी आ रहे हैं। तो आपके पास पूरे शस्त्र तो होने चाहिए, या यूं ही उतर गए मैदान में, चलो चलते हैं देख लेंगे, कुछ है नहीं हाथ में, क्या देख लेंगे। सेवा के मैदान पर आने वाला ग्रुप है, अर्थात विजय के आधार मूर्त ग्रुप है। आधार मूर्त मजबूत हो ना, आधार हिलने वाले तो नहीं है ना। आधार मूर्त हो, मालूम है ना आधार मूर्त होता क्या है। हाँ, मेरे को गालियां पड़ रही। हाँ, मेरे को कोई बातें सुना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ना सुनाए ना, इसको सुनाया, तुम्हें फर्क पड़ा तो तुम्हें फर्क पड़ा तो सही ना, तो सुनना तो पड़ेगा कि नहीं। सेवा के मैदान पर आने वाला ग्रुप है, अर्थात विजय के आधार मूर्त ग्रुप है। आधार मूर्त मजबूत होना, आधार हिलने वाले तो नहीं है ना। ज्ञान और सेवा, अब वो 4 सब्जेक्ट में कौन से 2 सब्जेक्ट थे जिसमें 75% नंबर लिए थे। सवाल उठता है कि वो 4 सब्जेक्ट में कौन से 2 सब्जेक्ट थे जिसमें 75% मार्क्स लिए हमने, और बाकी में कम। वो 2 सब्जेक्ट थे ज्ञान और सेवा। ज्ञान और सेवा, इन 2 सब्जेक्ट्स में 75% देखी, 75% देखी। वैसे याद और धारणा, इन 2 सब्जेक्ट्स पर भी ज्यादा अटेंशन दे, चारों ही अलंकारधारी बनो, नहीं तो सृष्टि की आत्माओं को संपूर्ण साक्षात्कार करा नहीं सकेंगे। इसलिए इन 2 अलंकारों को धारण करने के लिए विशेष क्या अटेंशन रखेंगे। ज्ञान और सेवा, उसमें 75% रिजल्ट देखी, लेकिन याद और धारणा इसमें कमी देखी। इसमें क्या देखी, याद और धारणा, इन 2 सब्जेक्ट्स पर भी ज्यादा अटेंशन दे, चारों ही अलंकारधारी बनो, नहीं तो सृष्टि की आत्माओं को संपूर्ण साक्षात्कार करा नहीं सकेंगे। इसलिए इन 2 अलंकारों को धारण करने के लिए विशेष क्या अटेंशन रखेंगे। अब शुरुआत होती है संवाद के आगे की बात, वरना संवाद क्या चला वो तो सबने सुन लिया। अब बाप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, उस संवाद के बाद बच्चों को कैसा होना चाहिए। ठीक है ना। पता चल गया कि 4 सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट्स में 75% थे, बाकी में परसेंटेज कम है। लेकिन अगर ठीक करेंगे तो ही अलंकारधारी बनेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करें, ध्यान देना। डबल सेवाधारी हो, डबल सेवाधारी हो, लौकिक और ईश्वरीय। डबल सेवाधारी हो, लौकिक
और ईश्वरीय, शरीर निर्वाह अर्थ और आत्म निर्वाह अर्थ डबल सेवा मिली हुई है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है अब, ठीक है, ध्यान से सुनो, क्योंकि लौकिक में सब अपनी जीविका कमाने के लिए जॉब भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और लौकिक घर परिवार में गृहस्थ में भी रहते हैं। क्यों वो डबल सेवा नहीं हो पाती, होता क्या है वो ध्यान से सुनना। डबल सेवाधारी हो, लौकिक और ईश्वरीय, शरीर निर्वाह अर्थ और आत्म निर्वाह अर्थ डबल सेवा मिली हुई है, और दोनों ही सेवा बाप दादा के डायरेक्शन परमान मिली हुई है। लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन देते हो। लौकिक और ईश्वरीय, लौकिक कार्य और ईश्वरीय कार्य, क्लियर हम सब बच्चों को? लौकिक कार्य, ईश्वरीय कार्य, हो गए डबल सेवाधारी। एक है शरीर निर्वाहार्थ सेवा करते लौकिक में, और ईश्वरीय कार्य में आत्म निर्वाहार्थ, डबल सेवा मिल गई। दोनों ही सेवा में बाप दादा की डायरेक्शन पर मान चल रहे हो, सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन देते हो। जितना लौकिक में समय दिया उतना ईश्वरीय कार्य में समय देते, जितना शक्तियां लौकिक कार्य में लगाते उतना ईश्वरीय कार्य में लगाते, समान अटेंशन देते हो। तराजू के दोनों तरफ समान रखते हो, लौकिक ईश्वरीय। तराजू है ना, तराजू के दोनों तरफ समान रखते हो, कांटा ठीक रखते हो कि बिना कांटे के तराजू रखते हो? कांटा ठीक रखते हो, कांटा बीच में होता है ना, इधर इधर, लौकिक ईश्वरीय बीच में कांटा। ये बीच में कांटा क्या है? बैलेंस तो समझ आ रहा है, इंग्लिश शब्द बोलोगे तो अलग अर्थ थोड़ा हो जाएगा। ये कांटा है क्या? क्या होगा ये कांटा, बताओ, ध्यान से सुनो। लौकिक ईश्वरीय, ठीक है, ये है तराजू, बीच में है कांटा। अब ये बीच में कांटा क्या है? कांटा ही देखा जाता है ना कि इधर और इधर सही है कि नहीं है। अब ये कांटा क्या है? सोचो सोचो, कांटा है, आ जाएगा, थोड़ा सा जोड़ दो। लौकिक ईश्वरीय, समय और शक्तियां तो दोनों के अंदर डालनी है ना, लेकिन ये कांटे में क्या देखोगे? किससे पता चलेगा आपने समय इधर ठीक डाला, इधर डाला? कैसे कैसे? बुद्धि उत्तर दे सकती है, बहुत अच्छी उत्तर आप सबके पास है वो। फिर से सुनो, दोनों ही सेवा बाप दादा के डायरेक्शन पर मान मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन देते हो। तराजू के दोनों तरफ समान रखते हो, कांटा ठीक रखते हो कि बिना कांटे के तराजू रखते हो? कांटा है श्रीमत, कांटा है श्रीमत। देखो, भले लौकिक में भी हो, उसमें भी आपको क्या चाहिए? श्रीमत। ईश्वरीय कार्य में भी आपको क्या चाहिए? श्रीमत। श्रीमत ना ली तो लौकिक का भी ऐसे, ईश्वरीय का भी ऐसे, तो दोनों के बीच में कांटा क्या है? कांटा है श्रीमत। अगर श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होगी, अर्थात तराजू का बैलेंस ठीक होगा। अगर श्रीमत का कांटा ठीक है, माना आप जो चल रहे हो श्रीमत पर मान चल रहे हो, अगर श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होगी,
अर्थात तराजू का बैलेंस ठीक होगा। अगर कांटा ही ठीक नहीं है तो बैलेंस रह नहीं सकता। कोई कोई बच्चे एक तरफ का वजन ज्यादा रखते हैं, कोई कोई बच्चे एक तरफ का वजन ज्यादा रखते हैं। कैसे? लौकिक जिम्मेवारियां निभानी ही है, ऐसे समझते हैं, और ईश्वरीय जिम्मेवारियां निभानी तो हैं, ऐसे कहते हैं। लौकिक जिम्मेवारियों के लिए बोला जाता है निभानी ही है, क्या करे? निभानी ही है। और ईश्वरीय जिम्मेवारियों के लिए क्या कहते हैं? निभानी तो है, निभानी तो है। वह निभानी ही है और वो निभानी तो है। इसलिए एक तरफ का वजन ज्यादा हो जाता है और रिजल्ट क्या होती है? बोझ उनको ही नीचे ले आता है। बोझ। लौकिक में क्या कहा? निभानी ही है। और ईश्वरीय में क्या कहा? निभानी तो है। निभानी ही है माना वहां पे बोझ ज्यादा डाल के उसके कारण नीचे आ जाते, ऊपर नहीं उठ सकते। बोझ वाला साइड सदा नीचे धरती पर लग जाता है। अगर उस पे ज्यादा बोझ होगा तो वो वाला साइड नीचे धरती पर लग जाता है और ऊपर हल्के वाला ऊपर उठ जाता है। तो लौकिक वाला नीचे धरती पर लग जाता है और ईश्वरीय वाला हल्का ऊपर उठ जाता है। और समान वाला भी ऊंचा उठता, नीचे धरती पर नहीं लगेगा। श्रीमत रूपी कांटा लौकिक और ईश्वरीय दोनों में समान। ईश्वरीय के लिए कहते हैं निभानी तो है, लौकिक के लिए कहते हैं निभानी ही है। कितना बड़ा अंतर सिर्फ ही और तो में आ गया। समान वाला भी ऊंचा उठता, नीचे धरती पर नहीं लगेगा। धरती पर लगने के कारण धरती के आकर्षण वश हो जाते हैं। बोझ के कारण ईश्वरीय सेवा के मैदान पर हल्के होकर सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। बोझ है, बोझ होने के कारण आते हैं ईश्वरीय सेवा के मैदान पर, हल्के हैं नहीं। हल्के ना होने के कारण सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। कर्म बंधन के लोक लाज के बोझ नीचे ले आते हैं। कर्म बंधन लोक लाज क्या कहेगी दुनिया? कर्म बंधन जहाँ पे हमारा कार्य व्यवहार है, बहुत सारे बंधन है, बहुत सारा हमारा कारोबार फैला हुआ है, क्या करें क्या करें? कर्म बंधन के लोक लाज के बोझ नीचे ले आते हैं। जिस लोक को छोड़ चुके उस लोक की लाज रखते हैं। जिस लोक को छोड़ चुके उस लोक की लाज रखते हैं। और जिस संगम युग व संगम लोक के बन चुके उस लोक की लाज रखना भूल जाते। जिस लोक को ही भूल चुके हो उस लोक की लाज रखते हो, और जिसके अब बन गए हो वहां की लाज रखना ही भूल जाते हो। जो लोक भस्म होने वाला है उस लोक की लाज सदा स्मृति में रखते, और जो लोक अविनाशी है और इसी लोक से भविष्य लोक बनना है उस लोक की स्मृति दिलाते भी कभी कभी स्मृति स्वरूप बनते हैं। ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार
दोनों में समानता रखना। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखना, अर्थात सदा दोनों में हल्के और सफल होना। अब देख ले हम कहाँ की तरफ का पलड़ा हमारा भारी है। कहने को तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए क्या बैलेंस है? समान उतना ही कर रहे हैं, उसी समानता से करते हैं। जब ईश्वरीय कार्य में कुछ करते हैं तो बार बार सोचते हम कर रहे हैं। लौकिक में आपने कभी नहीं सोचा होगा किसी के लिए, अपने बच्चों के लिए, कहीं भी कुछ करने के लिए बार बार नहीं सोचते, करना ही है ऐसा सोच लेते हैं। जिम्मेवारी हमारी है ही। और ईश्वरीय कार्य में अगर कोई सेवा भी कर लेते हैं, आज तो हमने सेवा की, आज तो हमने यज्ञ सेवा कर दी, साथ साथ खुश होके साथ साथ ही उसका फल खा जाते हैं। माना जमा तो का ही होना है। तो सोचो बैलेंस है। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखना, अर्थात सदा दोनों में हल्के और सफल होना। वास्तव में गृहस्थ व्यवहार शब्द चेंज करो। गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो, इसलिए गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवहार है। गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवहार है। गृहस्थी बनते हैं तो क्या करते हैं? गृहस्थी बनते तो क्या करते हैं? गृहस्थियों का कौन सा खेल है? गृहस्थियों का कौन सा खेल है? गृहस्थी बनते हो तो बहानेबाजी बहुत करते हो। जैसे ही गृहस्थी बनते हो तो बहानेबाजी बहुत करते हो, ऐसे और वैसे की भाषा बहुत बोलते हो। वो ऐसे था ना, वो वैसे था ना। गृहस्थी बने और बहानेबाजी शुरू। ट्रस्टी के पास कभी बहानेबाजी नहीं होती। वो ऐसा था ना, वो ऐसा था ना। ऐसे और वैसे की भाषा बहुत बोलते हो। ऐसे है ना, वैसे है ना। बात को भी बढ़ाने लग जाते हो। गृहस्थी यही करते हैं, बात को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, बात को भी बढ़ाने लग जाते हो। ये तो आप जानते हो, करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसे ही है, वैसे ही है, क्या करे, करना तो पड़ेगा ही ना। दिल नहीं है बाबा हमारे करने की, फिर भी क्या करे, करना तो पड़ेगा ही ना। हाँ? वो ऐसे है ना, वो वैसे है ना। ये पाठ बाप को भी पढ़ाने लग जाते हो। कमाल की गृहस्थी है। वो बाबा ऐसे है ना, आप तो सब जानते हो, सबसे बड़े गृहस्थी बाबा को ज्ञान सुनाएंगे। सबसे बड़े गृहस्थी तो बाबा आप ही हो, आपको मालूम है गृहस्थियों में क्या झमेले होते हैं। वो ऐसे है, वो वैसे है, ये ऐसे है, करना तो पड़ेगा। बहू चली जाती है, बच्चे छोड़ जाती है, बच्चे संभालने तो हमको ही पड़ेंगे, और कौन संभालेगा। वो ऐसे है ना बाबा। अब वही सेंटर पे अगर एक दिन वो दीदी चली गई, सेंटर हमारे हवाले छोड़, मुसीबत पड़ गई, कोई इधर से आए, कोई उधर से आए, ना बाबा ना। तो बहुत सारे बहाने है कि नहीं। गृहस्थी साथ साथ बहाने, गृहस्थी के साथ जुड़ा है बहानेबाजी। ऐसे और वैसे की भाषा बहुत बोलते हो। ऐसे है ना, वैसे है ना, बात को भी बढ़ाने लग जाते। ये तो आप जानते हो, करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसी ही है, वैसी ही है। ये पाठ बाप को भी पढ़ाने लग जाते हो। ट्रस्टी बन जाओ तो बहानेबाजी खत्म हो, चढ़ती कला की बाजी शुरू हो जाएगी। तो आज से अपने को गृहस्थ व्यवहार वाले नहीं समझना, ट्रस्ट व्यवहार है। क्या है? ट्रस्ट व्यवहार है। जिम्मेवार और है, निमित्त आप हो। जिम्मेवारी आने से टेंशन हो जाती है, निमित्त बने से टेंशन नहीं होती है। कार्य दोनों ही करेंगे। आप कहेंगे ना कि हमको बस निमित्त
माना एक कार्य मिला हुआ है, उसमें टेंशन नहीं होती है, अरे मेरी जिम्मेवारी रख दी, तो इसमें टेंशन होती है। जिम्मेवार और है निमित्त आप हो। जब ऐसे संकल्प में परिवर्तन करेंगे तो बोल और कर्म में परिवर्तन हो ही जाएगा। तो यही ग्रुप एक एक बहुत कमाल कर सकते हैं। कर्म योगी, सहज योगी का हर एक सैंपल अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ सौदा करने के निमित्त बना सकते हैं। और जो भी हद के गुरु होते हैं, उनका एक शिष्य गद्दी पर बैठ अपने गुरु का नाम बाला करते हैं ना। शिष्य बैठता है गद्दी पर तो वो अपने गुरु का नाम बाला करते हैं। और यहाँ सतगुरु के इतने सब तख्तनशीन बच्चे हो, एक एक बच्चा कितना श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं, इतने सब तख्तनशीन हो। बाप दादा सभी बच्चों को ऐसे सर्विसेबल, विश्व में नाम बाला करने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चा समझते हैं। जब एक दीपक दीपमाला बना देता है तो आप एक एक दीपक सारे विश्व में दीपावली कर देंगे। जब एक दीपक दीपमाला तैयार कर सकता है तो आप एक एक दीपक सारे विश्व में दीपावली कर देंगे। समझा इस बात को हमने? समझा इस ग्रुप को क्या करना है? वैरायटी ग्रुप को वैरायटी वर्ग वाली आत्माओं के सेवाधारी बन सर्व की सदगति व श्रेष्ठ जीवन बनाने का आधार मूर्त बनना है। जैसे डबल विदेशी हैं वैसे ये डबल नॉलेजफुल है, डबल सर्विसेबल है, रिजल्ट भी डबल निकालनी है। सब कुछ डबल है। जब प्राप्ति आपको डबल डबल हो रही है तो फिर रिजल्ट भी फिर डबल डबल निकालो। ठीक है कि नहीं? जैसे डबल विदेशी हैं वैसे ये डबल नॉलेजफुल है, डबल सर्विसेबल है, रिजल्ट भी डबल निकालनी है। ऐसे सदा सर्व बंधन मुक्त, सदा जीवन मुक्त, विश्व शोकेस के विशेष शोपीस, विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त, सदा श्रीमत के आधार पर स्व उद्धार और विश्व उद्धार करने वाले ऐसे सदा विश्व सेवाधारियों को, बेहद के सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा डबल डॉक्टर्स का ग्रुप है ना। जैसे सभी डॉक्टर्स अपने हद की डॉक्टरी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे रूहानी डॉक्टरी में विशेष किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? जैसे हद की डॉक्टरी में कोई आंखों का, कोई विशेष गले का, कोई सर्जन, कोई सिर्फ दवाइयां देने वाला होता है, तो इस रूहानी डॉक्टरी में क्या विशेषताएं हैं? एक सेकंड में किसी के पुराने संस्कार रूपी बीमारी को नैनो की दृष्टि द्वारा समाप्त कर दें। एक सेकंड में किसी के पुराने संस्कार रूपी बीमारी को नैनो की दृष्टि द्वारा समाप्त कर दें, अर्थात उस समय उस बीमारी से उसको भुला दें। ऐसी विशेषता वाले डॉक्टर्स हो। जैसे वे आंख ठीक कर देते हैं ना, जैसे वे आंखें ठीक कर देते हो। माना डॉक्टर से अवैध बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं जैसे वो आंखें ठीक कर देते हो, ऐसे अपनी दृष्टि द्वारा किसी के पुराने संस्कार को पहले दबा दें फिर समाप्त कर दें। ये नहीं कि बाहर निकालें। जैसे वे आंखें ठीक कर देते हो, ऐसे अपनी दृष्टि द्वारा किसी के पुराने संस्कार को पहले दबा दें फिर समाप्त कर दें, उस समय शांत कर दें। ऐसी विशेषता वाले डॉक्टर्स हो। यह हुआ आंखों का डॉक्टर जो दृष्टि से परिवर्तन कर दे। जैसे डॉक्टर गोली देकर
थोड़े समय के लिए दर्द को दबा देते हैं। ऐसे आंखों के डॉक्टर हो जो दृष्टि से उसको संतुष्ट कर दो। दृष्टि दी, आत्मा संतुष्ट। हद के नहीं, रूहानी। हद के नहीं, रूहानी। रूहानी आंखों के डॉक्टर अर्थात रूहानी दृष्टि से शफा देने वाले। रूहानी दृष्टि से शफा देने वाले। दूसरा ग्रुप ऑपरेशन वाले डॉक्टर। पहले थे आंखों वाले डॉक्टर, दूसरा ग्रुप है ऑपरेशन वाले डॉक्टर। देखो बाबा कैसे उमंग उत्साह बच्चों में भर के जो डॉक्टर्स आए हैं उनको बता रहे हैं कि आप जो व्यवसाय करते हो, आप जिस उसमें हो, तो बाबा के बने तो अब आपका क्या कार्य है, रूहानी कार्य क्या है। हद वाला तो सबने पढ़ा है, रूहानी कार्य क्या है। ऑपरेशन वाले डॉक्टर, जैसे वे औजारों से ऑपरेशन करते हो, वैसे अपने में जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां ही यंत्र हो जाए, जिन यंत्रों द्वारा उनकी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। जैसे अपने ही थिएटर होता है ना, अपने ही थिएटर के यंत्रों द्वारा ऑपरेशन करते हो, पेशेंट के यंत्र तो नहीं यूज करते हो ना। ऐसे अपनी शक्तियों के यंत्र द्वारा बीमारी को ठीक कर दो। कामी को निष्कामी और क्रोधी को निक्रोधी बना दो। कामी को निष्कामी और क्रोधी को निक्रोधी बना दो। इसके लिए सहन शक्ति का यंत्र यूज करना पड़े। तो ऐसे ऑपरेशन वाले डॉक्टर हो जैसे उसमें आंख, नाक सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे यहाँ भी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ भी जितनी कोई डिग्री लेना चाहे तो ले सकता है। जो सर्व विशेषताओं में ऑलराउंडर हो जाते हैं वे नामी ग्रामी हो जाते हैं। जो ऑलराउंडर होते हैं, अनुभव उनका जिनका ज्यादा होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, नामी ग्रामी। उनका नाम चलता है कि इनके पास तो जो भी पेशेंट आता है बिल्कुल ठीक हो गया जाता है, उनका नाम ही कार्य करने लग जाता है। जो सर्व विशेषताओं में ऑलराउंडर होते हैं वे नामी ग्रामी हो जाते हैं। डॉक्टर्स तो बहुत सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट उस समय बिल्कुल भिखारी के रूप में आते हैं। अगर उस समय डॉक्टर उन्हें झूठी दवाई भी दे देते, पानी भी दे देते हैं, तो भी भावना के कारण वह ठीक हो जाते हैं। क्यों? पेशेंट जो जाता है वो उस समय माना ऐसी हालत में होता है कि डॉक्टर मेरे लिए बहुत कुछ कर देगा, अभी भावना बैठी होती है। अगर उस समय डॉक्टर उन्हें झूठी दवाई भी दे देते, पानी भी दे देते, तो भी भावना के कारण वह ठीक हो जाते। उन्हें खुशी की खुराक मिल जाती जिससे वह ठीक हो जाते। दवाई से ठीक नहीं होते, खुशी से ठीक हो जाते। एक तो पहले ये खुशी कि हम डॉक्टर के पास पहुंच गए, और पहुंचने की खुशी हो जाती है कि अब हम ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स के पास भिखारी के रूप में आते हैं। 2 घड़ी के लिए भी दर्द मिटाओ, उन्हें आप उस समय क्या भी सुनाओ तो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर से सुनने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस समय वो दर्द में होते हैं। तो जैसे इंजेक्शन लगाकर सेकंड में उसके दर्द की सुध बुध भुला देते हो, ऐसे ज्ञान का इंजेक्शन भी लगाओ जो पुराने संस्कारों की सुध बुध भूल जाए। ऐसा इंजेक्शन आप सबके पास है ना, जो पहले अपने को इंजेक्शन लगाकर संस्कारों को भुला सकते हैं, वही फिर अपने अनुभव के आधार से औरों को भी लगा सकेंगे। जो पहले अपने को इंजेक्शन लगाकर संस्कारों को भुला सकते हैं, वही फिर अपने अनुभव के आधार से औरों को भी लगा सकेंगे। तो डबल डॉक्टर्स की कोई तो विशेषता होनी चाहिए ना। अभी कोई भी आएगा तो आपके पास भेजेंगे, ऐसे नहीं केस वापस चला जाए। बहुत अच्छा चांस है सेवा में आगे बढ़ने का। डॉक्टर्स तो एक दिन में काफी प्रजा बना सकते हैं।
रोज प्रजा बनी बनाई आपके पास आती है, ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। वैसे मेरे प्रदर्शनी में कितना खर्चा करके बुलाते हैं, आपके पास तो, आपको तो बहुत सहज है। अगर संबंध में लाया तो बच्चे भी बन सकते हैं, कोई कोई अच्छा अच्छा कहकर चले भी जाएंगे, लेकिन वे अंत में हलचल के समय इच्छुक होकर महसूसता शक्ति के साथ साथ आएंगे। इसलिए सेवा करते रहना चाहिए, फिर भी आपको इष्ट मानेंगे जरूर, और कुछ नहीं तो कम से कम आपके भक्त तो बन जाएंगे। अगर अंत में यह भी कहा कि इन्होंने संदेश अच्छा दिया, संदेशी थे, पैगंबर थे, यह भी सोचा, तो भक्त बन जाएंगे। लास्ट स्टेज भक्त है, वह भी तो चाहिए। अभी जो आते हैं वे 7 दिन के कोर्स से अपनी हिम्मत से चलने वाले कम है, लास्ट पुर है ना, लास्ट पुर में ताकत नहीं होती। इससे अभी की आत्माओं को स्वयं की शक्तियों के सहयोग द्वारा आगे बढ़ाने का समय है। आपकी भेंट में अभी की आत्माएं टू लेट हो गई हैं, क्योंकि लास्ट पुर हो गया, इसलिए स्वयं का उल्लास देकर उनको चलाना है। आपको महादानी वरदानी बनना पड़े, वे अपने आधार पर नहीं चल सकते, तो ऐसा पावरफुल यंत्र निकालो जो 1 सेकंड में अनुभव कराने वाला हो। अब अपने हमजीन्स की संख्या को बढ़ाओ। अभी ऐसा इंजेक्शन तैयार करो जो लगाओ और सुध बुध भूल जाए, उस दुनिया से बेहोश हो इस दुनिया में आ जाएं, ऐसा इंजेक्शन तैयार करना पड़े। अब देखेंगे इस वर्ष में अपनी संख्या कितनी बढ़ाते हो। कम से कम आपके हमजीन्स उलाहना तो ना दे कि हमको बताया ही नहीं। अगर हम नहीं जागते थे तो जगाना तो फर्ज था, ये भी उलाहना देंगे। वो ये भी कहेंगे कि अगर हम नहीं जागते थे तो आपका जगाना तो आपका फर्ज था ना, तो वे ये भी उलाहना देंगे। एक बार निमंत्रण दे दिया, पर्चा भेज दिया, तो कैसे जागेंगे। जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ हो, उसे एक बार आवाज दे दो, ए जाग जाओ, तो कैसे जागेगा। इसलिए बार बार जगाना पड़े। जो नींद कौन सी नींद है, कुंभकर्ण की। तो वो ये कहेंगे एक बार इन्होंने हमें जगाया तो सोचा हम जाग जाएंगे, ये भी उलाना देंगे कि चलो एक बार तो जगाया था, पर फिर आपको जगाने का तो आपका फर्ज था, आपने क्यों नहीं जगाया दोबारा। वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और आप उसे एक बार आवाज दे दो, ए जाग जाओ, तो कैसे जागेगा। इसलिए बार बार जगाना पड़े। अच्छा, आज का वरदान, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है 1-2 के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना। संगठन का किला मजबूत कैसे हो, अगर आपस में स्नेह हो, और स्नेह कैसे हो, जब आपस में एक दूसरे का रिगार्ड हो, और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। किला मजबूत कैसे हो, जब एक मत हो। एक मत कैसे हो, जब स्नेह हो, और स्नेह कैसे हो, जब सर्व का रिगार्ड हो, 1-2 का रिगार्ड करना, और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। ना कोई डिस्टर्ब हो, ना कोई डिस्टर्ब करे। अब कहीं क्या कहते हैं, ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब करे, आप डिस्टर्ब हो रहे हो ना। ना कोई डिस्टर्ब हो और ना कोई डिस्टर्ब करे। जब 1-2 को शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग देते रहें, तो यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। आज का स्लोगन, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो, तब कहेंगे पवित्र आत्मा।
ओम शांति।